हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आए हैं आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आपके टेंस में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। जब अफर्मेटिव जब अफर्मेटिव सेंटेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, सेंटेंस बनाना होता है तो हमें अफर्मेटिव 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 सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेर, एंड, हैज, हैव एंड हैड, इन सबके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो आपके लिंकिंग वर्ब्स रहते हैं, इनमें इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव एंड हैड आते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव एंड हैड है, इसके तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। He is a doctor. यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो क्या होगा? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो इज के बाद हमें क्या करना पड़ता है? तुरंत बाद नेगेटिव नॉट लगाना होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो ही इज नॉट अ डॉक्टर, राइट। ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अफर्मेटिव आई एम वीक, मैं कमजोर हूँ। आई एम वीक, मैं कमजोर हूँ। और इसका ही अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो क्या होगा? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, एम, राइट। तो इसके जस्ट बाद क्या होगा? नॉट लग जाएगा। आई एम नॉट वीक, राइट। आया समझ में आपको? इतना समझ में आया कि आपको जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव एंड हैड आता है, उसके तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हमें क्या करना है? नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अफर्मेटिव एग्जाम्पल देख रहे हैं हम।
दे आर पुअर, वे गरीब हैं। दे आर पुअर, वे गरीब हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? अब तक तो आप लोग को क्लियर ही हो गया होगा कि इसमें क्या करना है। आर लिंकिंग वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है। दे आर नॉट पुअर, वे गरीब नहीं है। ठीक है, वे गरीब नहीं है। ठीक है, अफर्मेटिव शी वॉज इन द रूम, शी वॉज इन द रूम। इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या होगा? शी वॉज इन द रूम अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, वो शी वॉज इन द रूम, शी वॉज इन द रूम, वह कमरे के अंदर थी। ठीक है, शी वॉज नॉट इन द रूम, वह कमरे के अंदर नहीं थी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। he is writing a letter, he is writing a letter, वह एक पत्र लिख रहा है। ओके, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे ही जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में नॉट का प्रयोग करना है, सिंपल। सो ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, राइट। आई होप कि आपको यह अभी तक मैंने जितना आपको बताया है कि जो भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर उसमें लिंकिंग वर्ब है तो उसके जस्ट बाद ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 2 क्या है। इसमें रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2, फर्स्ट आपने देखा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर आपके पास आपके सेंटेंस में सहायक क्रिया लिंकिंग वर्ब्स आती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव एंड हैड, तो उसके जस्ट बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं, राइट। रूल नंबर 2 क्या है? जब सहायक क्रिया में कई सारे वर्ड्स हों, सहायक क्रिया में जब कई सारे वर्ड्स आते हैं तो उसके पहले शब्द के बाद हमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, हमें नॉट का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद बाकी के सेंटेंस हम लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रिया में। जब सहायक क्रिया में कई सारे वर्ड्स हों, जब सहायक क्रिया में कई शब्द हों तो पहली सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब सहायक क्रिया में कई शब्द होते हैं तो सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद हमें नॉट का प्रयोग
करना होता है, उसके बाद आपके बाकी के सारे क्रियाज एंड बाकी के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम एग्जांपल से देख लेते हैं। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। He has been waiting for me for a long time. वह मेरा इंतजार काफी समय से कर रहा था। ठीक है, वह मेरा इंतजार काफी समय से कर रहा था। अब इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब कितना दिख रहा है? कितना हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको? हैज बीन, दो। आपको दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो इसमें क्या क्या बताया आपको? सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो पहला शब्द आपका क्या है? हैज है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे तो आप लिखेंगे ही हैज नॉट बीन, राइट। पहले शब्द के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, देन आप कंटिन्यू करेंगे आपकी सेंटेंसेस। सो ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। वह काफी वह काफी लंबे समय से मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। ठीक है, वह काफी लंबे समय से मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल से देखते हैं हम। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। they have they have been playing cricket playing cricket since morning. Since morning. They have been playing cricket since morning. वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या दिखेगा? सेम कि भाई इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी दो है, राइट। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग में सुबह से वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनेगा तो पहले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आई होप कि आपको अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक दो और एग्जांपल से चीजें समझते हैं कि और एग्जांपल से देख लेते हैं। I had been working hard for 2 days. ठीक है, I had been working hard for 2 days. मैं 2 दिन से कड़ी मेहनत कर रहा था। I had been working hard for 2 days. मैं 2 दिन से कड़ी मेहनत कर रहा था। इसका भी सेम आपको तो पता चल गया होगा कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, राइट। आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखो इसमें भी सेम है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, दो वर्ड है और आपको पहले वर्ड के बाद क्या करना है? नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आई हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड
working hard for 2 days। ठीक है, I had been working hard for 2 days, I had not been working hard for 2 days। so मैं 2 दिन से कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था। ठीक है, आई होप कि आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी देखने वाले हैं रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 क्या है? जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स लाइक विल, शैल, कुड, कैन, वुड, मे, माइट, शुड, ये सारी चीजें अभी आती हैं, तो इनके बाद, इनके जस्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम भी यहाँ पे प्रॉपर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल्स लाइक will, shall, can, could, should, would, may, might, आते हैं, इनके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल्स आते हैं लाइक विल, शैल, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, एटीसी, ये सब जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाने जब जाएंगे तो आप जाओगे, तो उस टाइम पे इसके तुरंत बाद ही आप नॉट का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। He will come tomorrow। He will come tomorrow, वह कल आएगा। He will come tomorrow, वह कल आएगा। तो देखो, मैंने बोला था जब अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल्स विल आएगा, तो अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मॉडल के जस्ट बाद आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। लाइक ही विल नॉट कम टुमारो। राइट, इतना क्लियर है? ठीक है, जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और आपके सेंटेंस में मॉड्यूल्स हैं, तो उनके जस्ट बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। दैट्स इट।
और एग्जांपल देखते हैं। You shall enter my room. You shall enter my room. तुम मेरे कमरे में प्रवेश करोगे। You shall enter my room. तुम मेरे कमरे में प्रवेश करोगे। ठीक है। अब अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है, राइट। तो आप फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या करना है। ठीक है। देखो मॉड्यूल से ये भी है शैल आपको मैंने बताया था, विल, शैल, कैन, कुड, शुड। कुड में माइट मस्ट आते हैं तो उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस मानने जाओगे तो जस्ट आपको लिखना है यू शैल नॉट enter my room. तुम मेरे कमरे के अंदर प्रवेश नहीं करोगे, राइट। तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर इतना। चलो आगे देखते हैं। चलो हम एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। he will be taking food he will be taking food। ठीक है, वह खाना ले जाएगा। he will be taking food, वह खाना ले जाएगा। ठीक है। आपको तो क्लियर है इसमें क्या करना है, मॉड्यूल से इसके जस्ट और आपको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, जस्ट नॉट लगा देना है। so he will not वह खाना नहीं लेके जाएगा। he will be taking food, वह खाना लेके जाएगा। आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करोगे, आप विल के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर दोगे। सॉल्व, नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपका। ठीक है, आई होप कि अभी तक हमने आपको जितना भी पढ़ाया है, जितना भी बताया है, वो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होगा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका लिंकिंग वर्ब, मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब ये सब कुछ भी नहीं रहेगा तो उस टाइम पे क्या करोगे आप, उस टाइम पे आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करोगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब, मॉडल्स या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उस टाइम पे हमें जो सेंटेंस होते हैं उनके फॉर्म को देखना होता है, वो कौन से फॉर्म में लिखे हुए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। तो जब भी आपको सेकेंड फॉर्म में दिखेगा कोई भी सेंटेंस तो आप उसमें डिड नॉट लगा देंगे एंड उसे फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, राइट। जब कभी भी आपको सेकेंड फॉर्म में कोई सेंटेंस दिखता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड मॉडल्स कुछ भी नहीं अवेलेबल है, कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ सेंटेंस की फॉर्म को देखेंगे। अगर वो सेंटेंस सेकेंड फॉर्म में है तो आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे एंड उसे फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे, राइट। एंड अगर आपको सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको डू नॉट प्रयोग करना है और उसे फर्स्ट फॉर्म में लिख देना है। अगर सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और उसमें यस या ईएस है तो आप उसमें डज नॉट लिखेंगे और यस, एस या ईएस को हटा देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए एक बार अभी हम नोट डाउन करके देख लेते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब
एंड मॉडल नहीं होते हैं तो उस समय पे सेंटेंस की फॉर्म सेंटेंस सेंटेंस की फॉर्म को देखा जाता है। ठीक है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में लिंकिंग और हेल्पिंग या एंड मॉड्यूल्स नहीं होते हैं तो उस समय सेंटेंस की फॉर्म को देखा जाता है। ठीक है, जब सेंटेंस जब अफर्मेटिव सेंटेंस सेकेंड फॉर्म में हो तब did not लगाकर सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस सेकेंड फॉर्म में होता है तब डिड नॉट लगाकर सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? जब भी आपको सेंटेंस सेकेंड फॉर्म में दिखाई दे अफर्मेटिव सेंटेंस तो आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है, उसे फर्स्ट फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, सेकेंड जब अफर्मेटिव सेंटेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में हो तब डू नॉट लगाकर सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? जब अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में हो, ठीक है, तब हमें डू नॉट लगाकर सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, राइट? जब सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में हो तो उस समय नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको डू नॉट का प्रयोग करना है एंड बाकी के सेंटेंसेस को भी फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में हो एंड एस या ईएस लगा हो
तो डज नॉट लगाकर सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं एंड एस या एस को हटा देते हैं ठीक है, क्लियर है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में है एंड उसमें यस या ई एस लगा हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं एंड सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं एंड एस आई या ई एस को हटा देते हैं। क्लियर है, चीजें क्लियर है। जितना अभी तक मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको अच्छे से वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपसे नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, कि ये कैसे लगते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइट, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि ही wrote a letter। क्या है? ही wrote a letter, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वर्ब है वो आपको कौन सी फॉर्म में दिख रहा है? सेकेंड फॉर्म में, राइट, रोट, ठीक है। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। अगर यह अगर यह सेकेंड फॉर्म में है तो इसका नेगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाओगे, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर सेकेंड फॉर्म में है, ठीक है, अगर वो सेकेंड फॉर्म में है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम पे आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है एंड सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ओके, क्लियर है। और एग्जांपल देखते हैं। आई गो देयर डेली। आई गो देयर डेली, मैं वहां रोज जाता हूँ, ठीक है। यह आपका क्या है? फर्स्ट फॉर्म में है, ये आपके फर्स्ट फॉर्म में है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म में दिखेगा और आपको सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल आपको डू नॉट का प्रयोग करना है एंड सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। सो आई डू नॉट गो देयर डेली, राइट। मैं वहां रोज नहीं जाता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये जो सेंटेंसेस आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एग्जाम्पल देखते हैं हम।
ही मेक्स अ नॉइज, वे शोर मचाते हैं। ही मेक्स अ नॉइज, वे सॉरी ही मेक्स अ नॉइज, वह शोर मचाता है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? ये आपको फर्स्ट फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, ही मेक्स अ नॉइज, वह शोर मचाता है। ये आपका फर्स्ट फॉर्म में है। तो अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या करोगे? मैंने आपको बोला था, जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म में चीजें सेंटेंस दिखे, उसमें एस या ई एस का प्रयोग हुआ रहे, तो आपको क्या करना है? इसमें एस का प्रयोग हुआ है, राइट? तो आपको क्या करना है? सिंपल आपको करना क्या है? ही डज नॉट, ही डज नॉट मेक अ नॉइस। सिंपल एज दैट। ठीक है, मैंने आपको सिंपल बोला था कि जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में दिखेगा, उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ आपको डज नॉट का प्रयोग करना है, एंड आपको एस या ई एस जो रहेगा उसे आपको हटा देना है। सो हियर ही डज नॉट मेक अ नॉइस, ही मेक्स अ नॉइस, वो शोर मचाता है। ही डज नॉट मेक अ नॉइस, वो शोर नहीं मचाता है। ठीक है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज, हैव, हैड का मुख्य प्रयोग होता है, उस समय पे हैज, हैव, हैड को दो प्रकार से देखा जा सकता है। फर्स्ट, हैज, हैव, हैड का जो मतलब होता है, जो उसकी मीनिंग होती है, वो होता है रखना या फिर अपने अधिकार में चीजें होना। ठीक है, जब यह रहेगा तो उस समय हमें नो का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग नहीं करना है। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, एक वचन होगा। ओके, और इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि नो के बाद ए या फिर एनी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, नो के बाद ए या फिर एनी का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए चीजें हम नोट डाउन करके देखते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज, हैव एंड हैड मुख्य मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं, रूप में आते हैं, तो उन्हें दो प्रकार से देखा जा सकता है। से देखा जा सकता है। पहला क्या है? हैज, हैव एंड हैड का अर्थ रखना या अपने अधिकार में होना। होना तब नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नो का प्रयोग होता है। उस समय नो का प्रयोग होता है। ठीक है, और नो के नो के बाद नो के बाद
ए या एनी का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता, ठीक है। नो के बाद ए या एनी का प्रयोग नहीं होता है और ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब 2, 3, 4 and many much आने पे many या much आने पे नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय पहला यह है कि हैज हैव हैड का अर्थ जो है वो रखना है अपने अधिकार में होना। तब नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नो का प्रयोग होता है और नो के बाद ए या फिर एनी का प्रयोग नहीं होता और ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब सेंटेंस में 2, 3, 4 या फिर मेनी मच आने पे नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज अ कार। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज नो कार, और उसके पास कार नहीं है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। ही हैव अ काउ, और उसके पास एक गाय है। ही हैव नो काउ, उसके पास गाय नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव मैनी बुक्स, ठीक है। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आई हैव क्या बोला था आपको कि जब भी आपको मेनी मच आएगा तो आपको इसके साथ नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मेनी आया है, इसके साथ में नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आपको यह अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो सब क्लियर हुआ रहेगा। दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा, जब हैज, हैव एंड हैड का अर्थ खाना पीना और अनुभव करना है, अनुभव करना है, तब तब
has does not have, okay, have, do not have, and had, did not have का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देते हैं। he has some rest today, he has some rest today। अब यहाँ पे हैज आया है तो आपको पता है कि इसके साथ क्या आएगा, डज नॉट, राइट। सो he does not have any rest today, he does not have any rest today। ओके, ये क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। I have lunch at 1 p.m. today। I have lunch at 1 p.m. today। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, I have आया है तो do not have, do not have। so I have, sorry, I do not have, I did not have lunch at 1 p.m. today। ओके, एक थर्ड। दोस्तों आई होप कि अभी तक मैंने आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जितने भी चीजें आपको समझाई हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।